ऑस्कर अवार्ड्स की जो तकरीब है वो इस वक्त 2025 की वो हो चुकी है और नो अदर लैंड के नाम से एक फ़िल्म है जो एक बहुत ही बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री फ़ीचर है, उसको ऑस्कर भी मिल चुका है। ये फ़िल्म इज़राइल के जो ज़रिए फ़लस्तीनी कम्युनिटीज़ को बेघर किया जा रहा है उसके बारे में बनाई गई है और फ़िल्म के जो को डायरेक्टर हैं फ़लस्तीनी एक्टिविस्ट बासिल आदरा, वो उन्होंने मिलकर इज़राइली जर्नलिस्ट युवाल इब्राहिम, इन दोनों ने मिलकर ये फ़िल्म बनाई है और ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करने के लिए दुनिया से मदद की अपील की है उन्होंने। और अमेरिका का जो इस वक्त सोल्यूशन ब्लॉक करने का निज़ाम है उसकी भी सख्ती से तनकीद की है। बिल्कुल नाज़रीन, और इस फिल्म को बनाने में डायरेक्टर्स को 5 साल लगे और ये दिखाती है कि किस तरह इजरायली फ़ौजियों ने मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड बनाने के लिए घरों को गिराया और लोगों को बेदखल किया अपने घरों से, और यहूदी सेटलर्स किस तरह फ़लस्तीनी कम्युनिटी पर कब्ज़ा करते जा रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि जो ये डॉक्यूमेंट्री है वो 2 दोस्तों की मुतवाज़ी ज़िंदगियों को हाईलाइट करती रही है, और जहाँ पे ये दिखाया गया है कि इब्राहिम ने अपने इजरायली नंबर प्लेट के साथ कहीं भी सफ़र कर सकता है, जबकि अदद एक ऐसे इलाके तक महदूद है जो फ़लस्तीनियों के लिए मुसलसल छोटा होता जा रहा है। और अपना अवार्ड वसूल करते भी बासिल आदरा ने कहा है कि नो अदर लैंड इस सख्त हकीकत को दिखाती है जिसे हम दिहाइयों से बर्दाश्त कर रहे हैं और अब भी रेजिस्ट कर रहे हैं। हम दुनिया में सीरियस एक्शन के लिए अपील करते हैं, ना कि सिर्फ ये कि नाइंसाफ़ी हो और फ़लस्तीनी लोगों के लिए का एथनिक क्लेंजिंग जो है वो जारी रहे। नाज़रीन, इसके साथ खड़े होकर उनके को डायरेक्टर युवाल इब्राहिम ने भी मुअस्सर तकरीर की। उन्होंने यहाँ पर कहा कि हमने ये फ़िल्म फ़लस्तीनियों और इसराइलियों ने मिलकर बनाई है क्योंकि हमारी आवाज़ें एक साथ मजबूत हैं। हम एक दूसरे को देखते हैं। गज़ा और उसके लोगों की खौफनाक तबाही जिसे ख़त्म होना चाहिए, और इजरायली यरगमाली जो 7 अक्टूबर के जुर्म में ब्रूटली पकड़े गए थे जिन्हें आज़ाद किया जाना चाहिए। अब्राहम ने अपनी तकरीर में ये भी कहा कि जब वो बासिल को देखते हैं तो उन्हें अपना भाई नज़र आता है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं हैं क्योंकि वो एक ऐसे रजीम के अंदर रहते हैं जहाँ पे अब्राहम को तो युवाल अब्राहम को तो सिविलियन लॉ के तहत आज़ादी मुयसर है, लेकिन बासिल जो मिलिट्री लॉ के तहत रहते हैं उनकी ज़िंदगी पर बहुत गहरा कंट्रोल है IDF का। बिल्कुल नाज़रीन, और इब्राहिम ने मज़ीद कहा कि एक मुख्तलिफ रास्ता है, एक पॉलिटिकल सलूशन जिसमें एथनिक सुप्रीमेसी नहीं, दोनों लोगों के लिए नेशनल राइट्स हैं। और मुझे यहाँ पर नाज़रीन उन्होंने मज़ीद कहा कि मुझे यहाँ कहना होगा कि उनकी जो कंट्री यानी इसराइल की फॉरेन पॉलिसी है उसके रास्ते को ब्लॉक कर रही है। और नाज़रीन क्यों? क्योंकि आप देख नहीं सकते कि जो इसराइल और फ़लस्तीन है वो एक साथ जुड़े हुए हैं, और वो ये उनका मज़ीद ये कहना था कि जो इसराइल के लोग हैं वो हकीकी तौर पर महफूज सिर्फ तब हो सकते हैं जब फ़लस्तीन यानी जो बासिल आदरा हैं उनके लोग वाकई आज़ाद और महफूज हैं। और एक और रास्ता है ज़िंदगी के लिए, ज़िंदा लोगों के लिए, अभी भी देर नहीं हुई। और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने गज़ा से फ़लस्तीनियों को मिस्र और जॉर्डन समेत दीगर ममालिक में इमिग्रेट करने के मशवरे पर मशरिक़ वस्ता और दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा जो है उसको डिस्टेबलाइज़ कर देगा ये जो उनका फ़ैसला है। और यहाँ आपको ये भी बताएं कि बाहर निकालने की पॉलिसी वाज़े तौर पर इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी भी है। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से एक और इंतहाई मुतनाज़ा इक़दाम भी है। इस तमाम तनाज़े का हल फ़लस्तीनियों को उनके घर से बेदखल करना नहीं या किसी और मुल्क में भेजना नहीं, बल्कि नाज़रीन जो अक़वाम मुत्तहिदा की 1967 की करारदाद है कि 2 स्टेट सलूशन हो जहाँ पे फ़लस्तीन के लोग आज़ादी से रह सकें और एक खुली फ़िज़ा में रह सकें, उसी से ही जो इजरायली हैं वो भी महफूज रहेंगे और जो फ़लस्तीनी हैं उनको उनका राइटफुल नीड टू लिव इन देयर ओन लैंड मिलेगा। बिल्कुल, और हम उम्मीद तो यही करेंगे कि ये इस तरह की चीज़ें हों और ये पीस की तरफ हम बढ़ें। लेकिन इस वक्त दुनिया के हालात बहुत बुरे नज़र आते हैं और हम ये देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ गज़ा को रियल इस्टेट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करने के लिए, एक रिजॉर्ट पे कन्वर्ट करने के लिए तैयार है, उसकी वीडियोज़ भी वो शाया कर चुके हैं, और दूसरी तरफ इस तरीके के एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट मिलकर साथ में एक अमन का पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहाँ पर सच्चाई की जीत होती है वहाँ बुराई भी बहुत ज़्यादा हावी हो सकती है। बिल्कुल नाज़रीन, लेकिन हमेशा जीत सच्चाई की ही होनी चाहिए। और नाज़रीन इस रमज़ान में ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के लोगों को अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा कि उनकी ज़िंदगियों में भी खुशियाँ लौट आएँ और अमन का गहवारा बने। पूरी दुनिया के लिए यही दुआ होनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।